हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे बेसिक से देखेंगे पत्ती के रूपांतरण। इसके बारे में पढ़ेंगे हम पत्ती के रूपांतरण के बारे में देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो किन्हीं विशेष कार्य को करने के लिए कोई स्पेशल टास्क है, उसे कंप्लीट करने के लिए अगर पत्ती चेंज हो जाती है, पत्ती की संरचना परिवर्तित हो जाती है, कोई दूसरे भाग में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे बोलेंगे पत्ती का रूपांतरण। अब मुख्य रूपांतरण हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला पर्णप्रतान देखेंगे, पर्ण अंकुश देखेंगे, पर्णशूल क्या होता है, सल्गपर्ण क्या होता है, परावृंत क्या होता है, घट पादप क्या होता है, ब्लेडरवर्ट क्या होता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है घट पादप किसका रूपांतरण है, कोई एग्जाम्पल बताइए, या फिर आपके परावृंत का एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्णप्रतान। जैसा कि आप देख सकते हो, ये होता है जो घुंडीनुमा आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं आप पर्णप्रतान। जब पर्ण या पर्ण का कोई भाग पतली हरी धागेनुमा कुंडलित संरचनाओं में रूपांतरित हो जाए तो उसे पर्णप्रतान कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसमें देखिए तना जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये कैसा होता है, ये थोड़ा सा दुर्बल होता है, यानी कि कमजोर होता है। ठीक है, अब इसको सहारा देने के लिए पत्ती प्रतान बनाती है, ऐसे घुंडीनुमा आकृति बनाती है, जो उसे सहारा प्रदान करता है। अब ऐसे देखने को मिलता है आपके किसमें, मटर में, ठीक है, या फिर स्माइल एक्स में इस तरह का देखने को मिलता है। ओके, पर्णप्रतान हो गया। दूसरा आ जाता है हमारा पर्ण अंकुश। पर्ण अंकुश में क्या होता है, देखिए कभी पर्ण में पर्णक होते हैं, जो पर्ण फलक है, जैसे मान लीजिए ये आपका पर्ण फलक है, मैं से ऐसे छोटे छोटे भागों में तोड़ दूं तो ये क्या होंगे, ये छोटे छोटे भाग क्या कहलाते हैं, पर्णक कहलाते हैं। ठीक है, जब कटाव है मध्य सिरा तक पहुंच के पर्णफलक को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते तो उसे पर्णक कहते हैं। कभी पर्ण में पर्णक अंकुश जैसी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं और इनका काम दुर्बल पौधों के आरोहण में सहायता प्रदान करना होता है। इसका एग्जाम्पल है बिगोनिया प्लांट। कौन सा, बिगोनिया। तो एग्जाम्पल भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पर्णशूल जिसे लीफ स्पाइन कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप छोटे छोटे से आप कांटेनुमा सेप देख रहे हैं जो पत्ती के पास में बनी हुई है। तो यहाँ पे ये बेसिकली किसका रूपांतरण है, पत्ती रूपांतरित हुई है कांटों में। क्यों रूपांतरित हुई है, क्योंकि उसे रक्षा प्रदान करनी है, या फिर उसका काम होता है बाष्पोत्सर्जन को कम करना। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन को कम करना काम होता है। देखिए अगर तुम्हारे पर्णफलक है, इस वाले एरिया में देखिए बाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसी को हम ऐसी छोटी आकृति में बना दें, नुकीली आकृति में, तो आपका पर्ण सतही क्षेत्रफल है वो कम हो गया है। इस वजह से बाष्पोत्सर्जन ओब्वियसली अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में होने वाली जल की हानि को रोकने के लिए पत्तियां कांटेनुमा आकृति में परिवर्तित हो जाती हैं। ये है आपका सल्क पर्ण, जो कि प्याज में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए कुछ पौधों में पत्ती शुष्क झिल्ली सदृश हो जाती है, जैसे पत्तियां सल्क कंद देखा है आपने प्याज में, देखिए एक के ऊपर इस तरह से रूपांतरित होती हुई पत्तियां दिखाई देंगी, सल्क की पत्तियां, और उनकी बीच में झिल्ली होती है सफेद। जब आप एक परत को उतारेंगे प्याज की, तो दूसरी परत और पहली परत के बीच में आपको एक छोटी सी सफेद झिल्ली नुमा आकृति दिखाई देती है। तो ऐसे भूरे सफेद रंग की रूपांतरित पर्ण को आप क्या कहते हैं, सल्क पर्ण कहते हैं। ये भोजन सामग्री का संचय करते हैं और या फिर किसी अंग की सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। सल्क कंद क्या करता है, भोजन संचय का काम करता है। भूमिगत कंद या प्रकंद में ये कच्छस्थ कलिका की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे प्याज में देखने को मिलता है। तो बेसिकली प्याज में क्या हो रहा था, भोजन का संग्रहण हो रहा था। ये आपको हो जाता है परावृंत, ये आपके मिलता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ऑस्ट्रेलियन बबूल में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है परावृंत। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें पर्ण फलक वाला एरिया, जैसे ये हम पत्ती, इसे हम इरेज कर देते हैं। ओके, ये वाला इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा एरिया रहेगा हमारे पास में। देखिए मैं पत्ती बना रहा हूँ, आपका ये तना है और ये मैंने पत्ती बना दी। ठीक है, अब ये क्या है, पर्ण फलक वाला एरिया है, पर्ण फलक वाला एरिया। और ये क्या है, जहां पे पत्ती तने पे अटैच हो रही है, ये आपके पर्णाधार है। तीन संरचना आपको देखने को मिलती है, और बीच वाला एरिया जो इन दोनों को ज्वाइंट करके रखता है, उसे आप बोलते हैं पर्णवृंत। अगर क्या होता है, पर्णावृंत कहते हैं, ये किसका रूपांतरण है, पर्णवृंत का, इस वाले एरिया का रूपांतरण है। ये कैसा बन जाता है, पत्ती नुमा आकृति में चेंज हो जाता है। पर्णवृंत फैलकर चपटा पर्ण के समान हो जाता है और पर्ण के समान ही कार्य करता है। तो देख लिए इस तरह से डायग्राम बनेगा।
ये कभी क्या हुआ करता था, ये वाला एरिया पर्णवृंत हुआ करता था, लेकिन अब ये थोड़ा सा फूल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पर्णवृंत। ऑस्ट्रेलियन बबूल में दिखाई देता है। घटपादप है, इसमें क्या होगा, इसमें पर्ण फलक वाला एरिया है वो कैसा बन जाता है, घड़े नुमा आकृति में। कौन सी शेप में, घड़े जैसी आकृति में शेप हो जाता, चेंज हो जाता है। इसमें पर्णवृंत प्रतानी वृंत में बन जाते हैं। पड़ाधार चौड़ा होता है, फैला हुआ हरी पत्ती के समान हो जाता है, ठीक है। ब्लेडर ये घटपादप है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्ण फलक वाला एरिया है पत्ती का, ठीक है। तो इस कैसा हो गया, घड़े नुमा आकृति जैसा बना दिया इसने। ये देखिए, ये है आपके कीट बच्ची पादप, जो कैसे स्थान पे उगते हैं, जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, कीटों को अपने अंदर फंसा लेते हैं, उसका पाचन करते हैं, उसकी बॉडी से ये नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, बचे हुए पदार्थों को ये बाहर छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये ऐसा ऐसा रहता है, ऐसी आकृति का। जैसे स्पीत, जैसे कोई कीट इसमें फंसता है, आता है, तो स्पीत दाब में परिवर्तन होने से ये बंद हो जाता है। तो ये अभी ओपन है, इसमें पर्ण फलक वाला एरिया कैसा होता है, दो ऐसे लिड जैसा होता है, ठीक है। और इसमें बीच में आपके बहुत रोमिल सतह होती है, और जैसे ही कोई छोटा सूक्ष्म जीव यहाँ पे आता है तो इनकी स्पीत दाब में परिवर्तन हो जाता है, और स्पीत दाब में परिवर्तन होने से बंद हो जाता है। तो ये सभी आपके किसके रूपांतरण है, पत्तियों के रूपांतरण है। अब इसका अनुकूलन है, वो किस चीज के लिए चेंज कर रही है, यहाँ वो सहारा दे रही है तो आपके पर्ण प्रतान और पर्ण अंकुश हो जाते हैं। रक्षा दे रही है, पास पोषण को कम कर रही है तो वो पर्णशूल बन जाएगा, ठीक है। और सल की पर्ण यहाँ पे क्या करता है, भोजन का संचय करना होता है। घटपादप यहाँ पे पानी को एकत्रित करना हो जाता है। ब्लेडरवर्ट जिसमें कीटों को भक्षण करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना होता है, ठीक है। तो ये सारे काम हो जाते हैं पत्तियों के रूपांतरण के। आई होप गाइस अब आपको एक क्लियर व्यू हो जाना चाहिए कि पत्तियों के रूपांतरण क्यों होते हैं। थैंक्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।